वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, किसी भी संख्या को इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा या पढ़ा जाता है। तो अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका ये होता है, तो सबसे पहले हमें उस नंबर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो प्लेस वैल्यू आपको अगर इंडियन सिस्टम में लिखना हो तो इंडियन सिस्टम में आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, और यदि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि कोई नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर दिया है 92310634 ये नंबर आपको गिवन है। आपको सबसे पहले ये देखना है कैसे नंबर्स को पढ़ा जाता है। तो इंडियन सिस्टम में लिखना है आपको। इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए सबसे पहला नंबर जो होता है ये वंस प्लेस होता है। हमेशा नंबर्स को राइट डिजिट से ही गिनते हैं। वंस प्लेस, पहला नंबर वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। ये हो गया इसका नंबर सिस्टम। पढ़ते समय हमेशा राइट डिजिट से पढ़ेंगे और लिखना आपको है लेफ्ट साइड से। लिखने का तरीका लेफ्ट से है और पढ़ने का तरीका आपका राइट साइड से है। तो आपको इंडियन सिस्टम में सबसे पहले कामा लगाना आना चाहिए। इंडियन सिस्टम में कामा लगाने का सबसे तरीका है वंस, टेंस, 100। इसके बाद यहाँ कामा लगना है 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 1000, 10,000 के बाद कामा लगेगा, फिर लाख, फिर 10 लाख के बाद कामा लगेगा, फिर करोड़, फिर 10 करोड़ के बाद। ये देखिए इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा। नंबर अगर आगे होगा तो कामा लगेगा, अगर नहीं है तो वहीं रुक जाएंगे। तो ये तरीका होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो कहने का मतलब ये है, इसको लिखने का तरीका ये है 92। अगर डबल डिजिट में अगर कोई नंबर है तो हमेशा हम उस नंबर को टेंस हमेशा डबल डिजिट मिलेंगे। जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ का मतलब डबल डिजिट। जहाँ पे 10 करोड़ आ गया वहाँ पे डबल डिजिट लेना है। जैसे कि ये दोनों को एक साथ लेना है तो इसे बोलेंगे 92 करोड़। 92 करोड़ लिखेंगे, 92 करोड़, 92 करोड़ लिखा। अब आपको ये पोजीशन क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये 10 लाख है तो इसको भी हम पढ़ेंगे डबल डिजिट में 31 लाख, 31 लाख, 31 लाख हो गया। उसके बाद आपका ये बचा ये वाली डिजिट वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। 10,000 आपका जीरो है तो 10,000 आपको लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 6,000 आपको लेना है। 6,000, 6,000, 6,000 हो गया। अब आपके पास बचा ये 3 डिजिट, इसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100। उसके बाद आपका ये 300 हो गया, 300, 343, 343। ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम में नंबर्स नेम। और कामा लगाने का प्रोसेस ये है कि 3 डिजिट के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, फिर 2-2 डिजिट करके आपको कामा लगाना है। नंबर्स नेम आपको आना चाहिए। नंबर मतलब कि किसी भी संख्या का नंबर प्लेस बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी आप अच्छे से नंबर्स नेम लिख पाएंगे। अब इसको हम इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में तो हो गया, अब इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि 3 डिजिट के बाद कामा लगेगा, फिर 3 डिजिट के बाद कामा लगेगा, फिर 3 डिजिट के बाद कामा लगेगा। यानी कि आपको 3-3 डिजिट के बाद कामा लगाना है। यदि लास्ट में 2 डिजिट बचता है तो आप 2 डिजिट छोड़ देंगे। तो यानी कि ये आपका 3-3 डिजिट लेकर चलना होता है। अब इसका क्रम क्या है, सबसे पहले ये ग्रुप जो होता है ये, इसको कहते हैं वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अब ये हो गया 1000, 10,000,
फिर लाख, ये ग्रुप एक साथ होता है, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, ये ग्रुप अलग हो गया। अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो ये आपका ये वाला जो क्रम होगा वो ये 1000 पोजीशन वाला होगा, ये वाला ये, और ये वाला 1000 के बाद जो आता है ये मिलियन आता है, मिलियंस, मिलियंस, मिलियंस में आता है, मिलियंस के बाद आता है बिलियंस, बिलियंस के बाद आता है ट्रिलियंस। इसी तरह से आगे ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम के आगे कुछ और भी लेने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10-12 डिजिट तक का आप नंबर बड़ी आसानी से आपको ही मिलते हैं। ज़्यादातर 12 डिजिट तक के ही नंबर मिलेंगे और उसके नंबर्स नेम बड़ी आसानी से ले सकते हैं। बस आपको नंबर्स नेम किसी भी संख्या के प्लेस वैल्यू बड़ी आसानी से आपको पता होनी चाहिए। यदि अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो किसी भी नंबर्स को इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये मिलियंस है, ये वाला पोजीशन 1000 में है, ये वाला मिलियंस में है। तो आपको लिखना कैसे है, इसको ग्रुप में लिखेंगे 923 मिलियन, 23 मिलियंस, 23 मिलियंस, ये ग्रुप का मैंने लिख दिया। इसको एक ग्रुप में लिखना है 923 मिलियंस। उसके बाद आएगा 106,000, 106,000, ये वाला 1000 पोजीशन में हो गया। अब उसके बाद बचा 343, 343, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम में आपका ये नंबर्स नेम हुआ। अब इसी तरीके से बाकी के भी इसी तरीके से होगा, बस आपको प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। और इस जैसे कि दूसरा वाला देखते हैं 302463 अब जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का आपको पहले इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, तो मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताऊंगा, बाकी आपको लिखने का काम आपका रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कामा लगेगा, फिर 2 के बाद कामा लगेगा, 2-2 करके कामा लगता है। अब आपको प्लेस वैल्यू पढ़नी आनी चाहिए। कैसे पढ़ेंगे, राइट डिजिट से पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये वाला जो है 10 लाख में है, तो जहाँ पे आपका जब कभी 10 लाख में आ जाए डबल डिजिट में, 10 लाख का मतलब डबल डिजिट लेना है, तो ये हो गया 30 लाख। इसको पढ़ेंगे 30 लाख 24,632, इस तरीके से इंडियन सिस्टम में लिख सकते हैं। अब आ जाओ, अब इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको 3-3 करके कामा लगाना है। पहले ये 3 डिजिट के बाद कामा, फिर उसके बाद 3 डिजिट के बाद ये कामा। अब आपको ये देखना है, ये वाला जो नंबर है 1000 में आएगा, क्योंकि ये 1000 1, 10, 100, तो 100 के बाद 1000 ही आता है, इसलिए ये वाला जो ग्रुप होगा 1000 होगा। और उसके बाद ये वाला जो ग्रुप होता है ये मिलियंस में आता है, मिलियंस में मिलियंस आएगा, फिर बिलियंस आएगा, फिर ट्रिलियंस आएगा। तो इसका जो प्रोसेस है मैं ये अगली वीडियो में डिटेल्स में बता दूंगा कि इंडियन सिस्टम में उसके प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू कितनी कहाँ तक होती है। तो ये हम आपको डिटेल्स में अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको ये नंबर्स नेम आपको कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 10, 100, 1000, 1000 के बाद ये फिर मिलियन, 3-3 डिजिट के बाद कामा लगा हुआ है। तो कामा जब लगा है तो इसको बोलेंगे 3 मिलियंस, 3 मिलियंस। अब यहाँ पे ये ग्रुप जो है केवल 24, 3,24,632, इस तरीके से ये इंटरनेशनल सिस्टम हो जाएगा। अब इसी तरह से ये वाला देखते हैं,
4310287 ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें ये है आपको इंडियन सिस्टम में पहले लेना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का मतलब डबल डिजिट 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में डबल डिजिट आता है तो इसको हम कह सकते हैं 43 लाख, 43 लाख, 43 लाख 10,287। अब यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 3 डिजिट बाद कामा, फिर 2 डिजिट बाद कामा, 43 लाख 10,287 लिखेंगे नंबर्स नेम में। और इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, ये वाला जो पोजीशन है ये 1000 में जाएगा और ये वाला जो पोजीशन है मिलियन में जाएगा। तो यानी कि कैसे, सबसे पहले कामा वाला प्रोसेस समझते हैं। कामा कैसे लगेगा, इसमें 3 डिजिट के बाद कामा लगता है। पहला 3 डिजिट हो गया, दूसरा 3 डिजिट के बाद यहाँ कामा लगेगा, तो आपका क्या बचा, आपका ये 4 मिलियन बचा। 4 मिलियंस 310,287 इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना आ जाएगा तो आपको लिखना भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में भी हो गया। एक ये नंबर दिया हुआ है 94307428 ये नंबर दिया हुआ। कितने डिजिट का ये नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 डिजिट का ये नंबर है। अब आपको सबसे पहले इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में आपका 3 डिजिट के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा। अब आपको ये देखना है, इसको प्लेस वैल्यू पढ़ना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू अगर आप किसी भी नंबर का पढ़ना आता है तो आप उसको लिखना भी आ जाएगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। अब ये आपका करोड़ में है। सबसे पहले ये करोड़ में याद रखिए, ये करोड़ में है। और करोड़ के बाद ये लाख की पोजीशन में ये आपको ग्रुप याद रखना है। फिर ये वाला जो है 1000 की पोजीशन में ये ग्रुप आपको याद रखना होता है। अब आपको इस तरीके से आपको समझना होता है। तो अगर आप भूल जाते हैं तो आप उसे लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये कौन सी पोजीशन में है। लिखने से आपको बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका फिर से अगर मान लीजिए भूल जाते हैं तो फिर से पढ़ सकते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये करोड़ है तो इसे क्या बोलेंगे, 9 करोड़, 9 करोड़ 43 लाख, 43 लाख। फिर उसके बाद है 7,000, 0 7 दिया है लेकिन हम इसे 7,000 पढ़ेंगे, 7,428। तो ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कामा लगता है। तो ये वाला सीधे सीधे 1000 पोजीशन हो जाएगा। उसके बाद आपका ये मिलियंस हो जाएगा सीधे सीधे। अब देखिए ये ग्रुप एक साथ लेना है, ग्रुप में अगर होगा तो एक साथ लेना होगा। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको 3-3 करके ग्रुप बनाना होता है। अगर ग्रुप बना अगर कामा आपको लगाना आता है तो ग्रुप के हिसाब से आपको नंबर्स नेम लेने हैं। तो बस ये ध्यान रखना है, 1000 से पहले मिलियन, 1000 के बाद यहाँ पे मिलियंस आएगा, उसके बाद बिलियन आएगा, उसके बाद आपका ट्रिलियंस आएगा। तो ये चीज़ आपको प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। 94 मिलियंस, अब ये ग्रुप अलग है, इसको अलग से पढ़ेंगे 1000 में। 94 मिलियंस हो गया, फिर 307,428। तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाएगा। अब बचा ये वाला 902429302,469। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 3 3 3, 12 डिजिट का ये नंबर है। 12 डिजिट के नंबर को अगर आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो
तो आप वही तरीका है, आपको पढ़ना आना चाहिए अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद कामा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, फिर उसके बाद फिर 2 डिजिट बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा। ये आपका ये तरीका हो गया इंडियन सिस्टम में। तो पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये दोनों लाख की पोजीशन में, लाख, फिर करोड़, लाख के बाद आता है करोड़, फिर 10 करोड़, ये आपका हो गया करोड़। करोड़ों के बाद आता है अरब, फिर 10 अरब, ये अरब हो गया। ये आपका खरब आएगा, खरब, KH। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। तो खरब आया। तो ये खरब की कंडीशन में इंडियन सिस्टम में, तो इसे बोलेंगे 9 खरब, लिख लेते हैं 9 खरब, 9 खरब, 9 खरब। फिर आपका ये 02 है तो इसे बोलेंगे 9 खरब है तो बोलेंगे 2 अरब, 2 अरब, 2 अरब हो गया। फिर आपका ये डबल डिजिट में है, 2 अरब हो गया। फिर 42 करोड़, 42 करोड़, ये आपका 42 करोड़ हो गया। अब ये दोनों 93 लाख हो जाएगा, 93 लाख, 93 लाख, ये 93 लाख हो गया। अब ये वाली जो पोजीशन है ये 1000 वाली है, तो ये हो जाएगा 02 है तो वो बोलेंगे 2000, 2000 हो जाएगा। 2000 के बाद 469, 469, तो ये हो गया 469। तो इस तरीके से आपका इंडियन सिस्टम में हो गया आपका। तो बस आपको पोजीशन याद होना चाहिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। तो 9 खरब, 2 अरब, 42 करोड़, 93 लाख, 93 लाख, फिर 2000, फिर बचा क्या 469। तो ये 69 हो गया। ये आपका हो गया इंडियन सिस्टम में नंबर्स नेम कैसे लिखा जाता है। अब आ जाइए इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में 902 429 302 469, इस तरह से आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। 3-3 करके कामा लगाना है, 3-3 डिजिट के बाद कामा। अब आप ये देखिए, ये वाला जो पोजीशन है ये 1000 में आएगा, ये वाला आएगा मिलियंस में, ये आएगा बिलियंस में। मिलियंस, बिलियंस, फिर ट्रिलियंस। लेकिन अब आपका ये आगे वाला नंबर है नहीं तो ट्रिलियंस हम नहीं ले सकते, तो आपका ये बिलियंस वाला ही चलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको ग्रुप में लेना है, सिंपल सा, सबसे सिंपल इजी है, आपको ग्रुप में लेना है। ऐसे आप 3 डिजिट को एक साथ कैसे लेंगे, 902, 902, इतना लिखने के बाद फिर बिलियंस लिखेंगे, 902 बिलियंस, 902 बिलियंस। फिर उसके बाद ये वाला ग्रुप पकड़ेंगे, 429, 429। तो ये आपका 429 कौन सी पोजीशन में, मिलियंस में, 429 मिलियंस में आएगा। फिर उसके बाद मिलियंस हो गया। अब ये वाला ग्रुप जो है 1000 वाला है, तो इसको भी एक साथ लेंगे, 302 302 कौन सी पोजीशन में, 1000 में, 302 2000। फिर उसके बाद आपका ये बचा क्या, 469, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम में बस आपको ये ध्यान रखना है, 3-3 का आपका नंबर्स में 3-3 करके कामा लगाना है।
तीन तीन करके कामा लगाएंगे, हर 3 डिजिट के बाद कामा लगेगा। और आपको ये प्रोसेस याद रखना है कि 1000 आता है, फिर मिलियंस आएगा, फिर बिलियंस आएगा, फिर ट्रिलियंस आएगा। तो ट्रिलियंस तक का आपको इंटरनेशनल सिस्टम में दे सकता है और उससे ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का आगे का देखना है तो ये मैं अगली वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे नंबर्स को कैसे लिए जाते हैं। तो यदि आपको नंबर्स प्लेस आपको पता होगा बड़ी सी संख्या का, तो आप उसको भी बड़ी से बड़ी संख्या को भी नंबर्स नेम में एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझा सकते हैं। तो बस आपको तरीका क्या है, कोई भी नंबर हो, किसी भी टाइप का नंबर हो, बस आपको इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम के प्लेस वैल्यू को बड़े अच्छे से समझना होगा। अगर यदि प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बड़ी आसानी से लिखना भी आ जाएगा। तो ये हो गया, ये इंग्लिश वर्जन में था। अगर हिंदी वर्जन में भी अगर करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो आपको मिलियंस लेना होता है और इसमें आपको 900 लिखेंगे, 902 लिखने के बाद बिलियंस लिखेंगे, फिर 429, 4229 को बोलते हैं, 429 मिलियंस हो गया। फिर 302,000 हो जाएगा, फिर 469। इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं। यदि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। वैसे तो इंग्लिश वर्जन में ज़्यादा अच्छा होता है लिखने में। तो जिसमें आपको लिखने में अच्छा लगता है आप उसमें लिखिए, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, ये आपके ऊपर है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए सबसे दो तरीके होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम में, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। आपको इन दोनों सिस्टम में प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।